अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को और इसके कुछ रूल्स को और इसके साथ एक एग्जाम्पल को। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर की बात करने से पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करें साइंटिस्ट्स की और इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स हमेशा एस्टिमेशन पर काम करते हैं, यानी उनको एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, वो एस्टिमेशन की बेस पर एवरेज बेसिस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट काम करते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी पर, वहाँ पर वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ पे काम करते हैं, वो सिर्फ एवरेजेस पर नहीं जाते। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट को इंजीनियर्स एवरेज बेसिस पर लेंगे, एक एवरेज वैल्यू लेंगे और वो कहेंगे यही वैल्यू सब पर अप्लाई होती है। लेकिन अगर साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट बाकायदा कैटेगराइज करेंगे कि एयर में ये वैल्यू होती है, वाटर में ये वैल्यू होती है और इसी तरह वैक्यूम में ये वैल्यू होती है। तो साइंटिस्ट अप्रॉक्सीमेशन पर काम नहीं करते, वो एक्यूरेसी पे काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा या फ्लक्चुएशन होगी वो उसको भी काउंट करेंगे। इसी लिहाज से अब साइंटिस्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल एक्यूरेट हो और जो रिलायबल हो या जिनको काउंट किया जाए, ना कि एस्टिमेशन की बेस पर हो, तो उनको हम कहते हैं साइंटिफिक फिगर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइंटिफिक फिगर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर्स ऑफ रिलायबली नोन डिजिट्स इन अ वैल्यू आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन थी। इसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, 4 रूल्स हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट्स यानी जिनमें ज़ीरो मौजूद नहीं होगा, ऐसे फिगर्स जो बग़ैर ज़ीरो के होंगी वो सारे सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.25, ये एक एग्जांपल दी हुई है। तो 2.25 में अगर हम काउंट करें तो 3 डिजिट्स हैं, तो ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल या आप कह सकते हैं सेकंड रूल, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरो से मुराद है कि अगर लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो आ जाए तो लेफ़्ट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ मौजूद हैं ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसमें जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं बस यही सिग्निफिकेंट होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, 4, ये जो 3, 4 रेड हाईलाइटेड हुआ है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, यानी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। थर्ड वाला, इसमें लिखा हुआ है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। अगर हम गौर करें तो ये एक तरह से आप कह लें एक रूल 3 रूल्स को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहली बात, फर्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखें तो 200 जो लिखा हुआ है इसमें कह रहे हैं सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि अगर पॉइंट मौजूद नहीं होता और राइट साइड पर ज़ीरोज़ मौजूद हों और पॉइंट की इंडिकेशन ना हो तो वहाँ पर जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बस आपके पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होगा। लाइक 200 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, 2000 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, 20,000 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, यानी सिर्फ एक ही नंबर सिग्निफिकेंट फिगर दे रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास होता 2700, तो 2700 में अगर आप देखें तो 2 और 7 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। जितना फिर आपके पास और कोई वैल्यू होती लाइक 5000, तो 5000 में सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट है, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर है और बाकी जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो राइट साइड पर बग़ैर पॉइंट के जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल में पॉइंट दिया हुआ है लेकिन पॉइंट आखिर में मौजूद है। तो अगर पॉइंट आखिर में मौजूद हो यानी सारे ज़ीरोज़ के बाद मौजूद हो, तो फिर आपके पास जितने भी ज़ीरोज़ होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे पॉइंट से पहले वो सारे सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट से पहले आप देख सकते हैं 200 दिया हुआ है, 200 और उसके बाद पॉइंट है, तो 200 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर 2000 होता और उसके बाद पॉइंट होता तो फिर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती। अगर 20,000 होता तो 20,000 के बाद अगर पॉइंट लोकेट कर रहा है तो 20,000 में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती। तो कहने का मकसद ये है कि पॉइंट से पहले वाले सारे डिजिट, चाहे वो ज़ीरो है चाहे वो नॉन ज़ीरो है, वो सारे सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे, तो उन सबको काउंट करेंगे हम।
इसके बाद 2.00 में हमारे पास, अब क्योंकि पॉइंट बीच में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। 2.00 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.000 होता तो उसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होती। 2.0 होता तो उसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा थर्ड रूल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। तो फोर्थ रूल में आप देख सकते हैं ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो से मुराद ये है कि अगर बीच में ज़ीरो आ जाए, लाइक 2020, तो 2020 में जो बीच में ज़ीरो आ रहा है 202 और उसके बाद फिर ज़ीरो आ रहा है, तो आखिर वाला ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि पॉइंट लोकेट नहीं कर रहा, लेकिन 202 जो है ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर पाई जा रही हैं। 2025 में आपके पास ज़ीरो बीच में आ रहा है, ना वो लेफ़्ट पे ना वो राइट पर, पॉइंट भी मौजूद नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इसी तरह 0.00509, तो 509 देखेंगे, जैसे मैंने कहा था लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर किए जाते। तो 509 में आप देख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हमारे पास था सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर। इसके बाद अब एक एग्जाम्पल मौजूद है, अब हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वर्क एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करनी है एरिया में, सिलेंडर के एरिया में, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे। जितने भी यूनिट्स हैं जो ऐसा यूनिट में नहीं दिए हुए उनको कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे डायमीटर देख सकते हैं, डायमीटर हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए जैसे हमने पहले किया था। तो 5 को 100 से डिवाइड किया तो 0.05 मीटर आ गया। ये हमारे पास डायमीटर है सिलेंडर का। उसके बाद फिर डायमीटर आ गया मीटर्स में। अब हम इसकी मदद से फाइंड करेंगे रेडियस। तो रेडियस हाफ ऑफ दी डायमीटर होता है, तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास आई है 0.05, जिसको जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.025 मीटर। यह हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एरिया मालूम हो जाए। तो एरिया का फार्मूला सिलेंडर के लिए होता है A = πr²। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर की वैल्यू 0.025 है। इसे पुट किया, 0.025 का स्क्वायर लिया और उसके बाद इसे 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0019 मीटर स्क्वायर आ गया। यह हमारे पास आ गया एरिया। एरिया फाइंड करने के बाद अब क्योंकि ये मीटर में आया है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पर मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 0.0019 को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई 1.9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है मिलीमीटर्स में। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए, इसमें 1 और 9 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया देयर आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स इन दी वैल्यू 1 और 9। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 00.6022009। द सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें आप खुद फाइंड करेंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अकॉर्डिंग टू द अबव रूल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।